ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि अगर आपके ई-मित्र पे कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जिसकी की शादी हुई है और अपनी वाइफ का नाम अपने जन आधार कार्ड के साथ ऐड करवाना चाहता है, यानी कि नव विवाहिता का नाम जन आधार कार्ड के अंदर जोड़ना है, तो आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। ये जानकारी आपको आज दिन तक किसी ने नहीं दी होगी और इसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में समझाने वाला हूं। कभी भी ई-मित्र पे कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है तो पहले आपको ये कंफर्म करना है कि जो कस्टमर आया है उसकी शादी कहाँ पे हुई है। उसकी शादी राजस्थान के अंदर हुई है या फिर राजस्थान के बाहर हुई है। अगर राजस्थान के अंदर हुई है तो फिर ये कंफर्म करना है कि नव विवाहिता का नाम पीयर के जन आधार कार्ड के अंदर है या फिर नहीं, या फिर पीयर के अंदर जन आधार कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं। तो उस मामलों में यहाँ पे अलग अलग संभावनाएं बनती हैं। या तो पीयर के अंदर उसका नाम लिंक होगा, और अगर लिंक नहीं है तो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर पीयर के जन आधार कार्ड के अंदर नव विवाहिता का नाम है तो आपको क्या करना है, तो कभी भी अगर पीयर के अंदर नव विवाहिता का नाम पहले से जुड़ा हुआ है तो ससुराल के अंदर उसे नहीं जोड़ा जा सकता। उस मामलों में डायरेक्टली पीयर के जन आधार कार्ड से उस नाम को ट्रांसफर करना होगा ससुराल के जन आधार कार्ड के अंदर। इसके लिए ई-मित्र पे एक सर्विस है, फैमिली ट्रांसफर करके सर्विस है, उसका इस्तेमाल करना है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना है। लेकिन ट्रांसफ़र करने के दौरान भी अलग अलग संभावनाएं बनती हैं, यानी कि पीयर के अंदर वो सदस्य के रूप में जुड़ी हुई है, यानी कि जन आधार कार्ड के अंदर मुखिया तो कोई और है और उसे सदस्य बनाया गया है। उस मामलों में उसे ट्रांसफ़र किस प्रकार से करना है, या फिर कहीं जगह पे क्या होता है कि जो नवविवाहिता हैं वो पीयर के अंदर मुखिया होती हैं, क्योंकि उसकी माताजी नहीं होती और सबसे बड़ी लड़की अगर घर के अंदर है तो उसको मुखिया नॉमिनेट किया जाता है। तो उस मामलों में उसको किस प्रकार से ट्रांसफ़र करना है। और तीसरा ये है कि पीयर के अंदर परिवार के अंदर कोई भी सदस्य नहीं है, एक अकेली महिला थी, अकेली लड़की थी, उसकी शादी हुई है और अकेली लड़की के नाम से ही जन आधार कार्ड बना हुआ है। तो तीनों ही मामलों के अंदर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस अलग अलग रहेगा। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला वीडियो है कि अगर सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं तो ट्रांसफ़र किस प्रकार से करना है। दूसरा वीडियो है कि वहाँ पे मुखिया के रूप में जुड़ी हुई हैं तो ट्रांसफ़र किस प्रकार से करना है। और तीसरा है अगर अकेली सदस्य हैं तो डायरेक्टली पूरा का पूरा जन आधार कार्ड ट्रांसफ़र किस प्रकार से करना है। तो ये तीनों ही वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी, इन तीनों वीडियो को देख लेना है। तो जो भी संभावना है, जो भी यहाँ पे नियम लागू होता है उसके अकॉर्डिंग उस वीडियो को देखना है और उसके थ्रू आपको आवेदन करना है। और नाम डायरेक्टली पीयर से ससुराल के अंदर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन सबमिट हो जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद जब अनुलिपिकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा, आप स्टेटस देखेंगे तो नाम डायरेक्टली ट्रांसफ़र होके यहाँ पे ससुराल के अंदर आ जाएगा। तो ये तो संभावना ये बनी कि पहले से जन आधार कार्ड बना हुआ था, जो आवेदक आपके पास आया है उसकी शादी राजस्थान के अंदर ही हुई थी। अब दूसरी संभावना, जिसकी शादी हुई है वो राजस्थान के बाहर हुई है या फिर राजस्थान के अंदर भी हुई है लेकिन पीयर के अंदर जन आधार कार्ड बना हुआ ही नहीं है, और अगर बना हुआ है तो उसके अंदर नाम जुड़ा हुआ नहीं है। उस मामलों में आपको क्या करना है, तो उस मामलों में आपको डायरेक्टली जन आधार कार्ड के अंदर नया सदस्य जोड़ने का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल करके आप एक नया सदस्य जोड़ेंगे जन आधार कार्ड के अंदर। तब एक तो मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, एक आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद आवेदन करके ये नया सदस्य जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से जो पहले का प्रोसेस बताया उसके अंदर भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों ही काम, कोई भी संभावना है पहले जन आधार कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है, लेकिन पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, उसके बाद अगर पहले से बना हुआ है तो ट्रांसफ़र करना है। मैंने सर्विस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर पहले से बना हुआ नहीं है या फिर राजस्थान से बाहर शादी हुई है तो ऐड मेंबर में जाना है और एक नया सदस्य जन आधार कार्ड के अंदर जोड़ना है और वो सदस्य जन आधार कार्ड के अंदर जुड़ जाएगा। तो आप कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होंगे
बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि एक नया सदस्य जोड़ना है, शादी हुई है तो नाम किस प्रकार से जोड़े। तो अलग अलग प्रोसेस अलग अलग मामलों में बनते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको समझाए हैं। तो आप एक ई-मित्र कियोस्क हैं तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि नाम जोड़ने में कोई भी समस्या ना आए। तो ये ओनली उनके नव विवाहिताओं के लिए था जिसकी अभी अभी शादी हुई है और ससुराल के जन आधार कार्ड के अंदर नाम जुड़वाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। इसके अलावा जो भी वीडियो मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं उन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां पे जाके उन वीडियो को देखेंगे और वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।